नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन टच वारनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर, रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़। आजमगढ़ में विधानसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारी कर ली है। नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट के आसपास के क्षेत्रों को बैरिकेडिंग कर सील कर दिया गया। विधान परिषद चुनाव के लिए 4 फरवरी से नामांकन होना है। इसी की तैयारी को लेकर आजमगढ़ जिला अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने सभी व्यवस्था का मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और कहीं कोई कमी न रह जाए, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया। विधान परिषद के नॉमिनेशन को लेकर जिला अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि सुरक्षा, पार्किंग व ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कई नियम बनाए गए हैं। कलेक्ट्रेट भवन में ही नामांकन की व्यवस्था की गई है, इसलिए यहां पर केवल पास धारकों को ही आने की अनुमति होगी। जो लोग नामांकन करेंगे वो भी केवल 2 लोग रहेंगे। जहां तक आसपास के क्षेत्रों की दुकानों के खुलने की बात है तो डीएम ने बताया कि नामांकन स्थल से 100 मीटर की दूरी तक नो मैंस लैंड रहेगा। डीएम ने बताया कि 10 फरवरी से विधानसभा चुनाव को लेकर भी नामांकन होना है, इसलिए बैरिकेडिंग आगे भी जारी रहेगी। सुरक्षा के बंदोबस्त को लेकर डीएम ने जानकारी दी कि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जो भी वांछनीय हरकत करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ रासुका तक की कार्रवाई होगी। कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के लिए पास जारी होंगे। देखिए, ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया कल से विधान परिषद के जो चुनाव है एमएलसी के, उसकी नॉमिनेशन प्रक्रिया की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, और उसके बाद ही उसी कंटिन्यूएशन में विधानसभा के भी नॉमिनेशन प्रारंभ हो जाएंगे 10 तारीख से। तो उसकी पार्किंग की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था चेंज की जाएगी, उसके बारे में निरीक्षण किया गया। सर, दुकानें यहाँ तब तक बंद रहेंगी? देखिए, ये क्षेत्र में जो नॉमिनेशन का परिसर होता है उसकी 100 मीटर की परिधि के अंदर नो मैंस लैंड होता है। तो उस 100 मीटर की परिधि में वही लोग अनुमन्य होंगे जिनको पास जारी होगा और जो चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, चाहे उसमें प्रत्याशी हों और चाहे हमारे कर्मचारी अधिकारी हों, उनको एक पास दिया जाएगा। मीडिया के साथियों के लिए भी एडीएम के कार्यालय से जो अनुमन्य श्रेणी में मीडिया के कर्मी हैं उनको भी इसके लिए पास दिया जाएगा। अधिवक्ताओं भी, क्योंकि वो भी सारे के सारे हमारा ही पार्ट हैं, तो जो कर्मचारियों के लिए निर्देश है, व्यवस्था है, वही अधिवक्ताओं के लिए। कल से ये 4 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके बाद ये इसमें विधानसभा की भी 10 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी और विधानसभा वाली 19 तारीख तक चलेगी। सुरक्षा व्यवस्था के बहुत चौकस इंतजाम किए गए हैं। हर ड्यूटी पॉइंट पर अधिकारी नामित किए गए हैं। पूरे परिसर की सुरक्षा के लिए एडिशनल एसपी स्तर के और डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी हैं। हर पॉइंट पर पॉइंट मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और परिसर मजिस्ट्रेट में एडीएम स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरे से रियल टाइम मॉनिटरिंग इसकी की जाएगी, लोगों की फ्रिस्किंग की जाएगी और कोई भी अगर अवांछनीय तत्व इस तरीके का निकलता है तो उस पर रासुका भी लगाई जाएगी। प्रत्याशियों के लिए एक तो कोविड की गाइडलाइन जो 2022 की आई है इलेक्शन कमीशन की, उसका पूरा कड़ाई से अनुपालन करना पड़ेगा। इस बार बहुत स्पष्ट है कि नॉमिनेशन में मात्र 2 लोगों की एंट्री है, तो वो एंट्री पॉइंट से ही 2 लोगों को एंट्री दिया जाएगा और सभी लोगों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाना पड़ेगा। उनकी थर्मल स्कैनिंग भी होगी हर एक पॉइंट पे, और थर्मल स्कैनिंग के बाद अगर कोई चीज़ उसमें परिलक्षित उनको होती है तो उसके बाद उनका डॉक्टर से उनको दिखाया भी जाएगा और उनको पूरा असिस्ट किया जाएगा नॉमिनेशन कराने के। किसी तरह का जुलूस वगैरह प्रतिबंधित? पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। जुलूस, किसी भी प्रकार का कोई जुलूस अनुमन्य नहीं है और 100 मीटर की परिधि में सिर्फ +2 2 लोग जो नॉमिनेशन पे आ सकते हैं वही अलाउड किया जाएगा। अतरौलिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी ही पार्टी के नेताओं का विरोध किया जा रहा है। बता दें कि अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र से निषाद पार्टी द्वारा प्रशांत सिंह को प्रत्याशी घोषित किए जाने पर भाजपा कार्यकर्ता 2 गुटों में बढ़ गए। कुछ कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला बहुत गलत है। निषाद पार्टी द्वारा जिस प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव में उतारा गया उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो प्रत्याशी पैसे की बदौलत चुनाव लड़ने के लिए आ गया। ऐसे नेता के आ जाने से हम कार्यकर्ताओं की मेहनत पर पानी फिर गया है। प्रशांत सिंह की राजनीतिक पृष्ठभूमि न होने के कारण जनता ऐसे प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं करेगी। कार्यकर्ता पूरी तरह से बगावत पर उतर गए हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा चौराहों पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का पुतला फूंका जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश दिख रहा है।
आक्रोशित कार्यकर्ता अपने नेता के पक्ष में मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। साथ ही उनकी मांग है कि हमारे चहेते नेता को अगर टिकट मिलता तो हम विधानसभा चुनाव में जनता के बीच में जाकर वोट मांगने का काम करते। हमें ऐसा प्रत्याशी मिला है जिससे हमारा किसी तरह का लेना देना ही नहीं, वो पूरी तरह से राजनीति से परे है। ऐसे प्रत्याशी के साथ हम विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर सकते। अगर प्रत्याशी घोषित करना था तो सामान्य वर्ग से बड़े ही लोकप्रिय एवं गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर मनीष त्रिपाठी को विधानसभा प्रत्याशी घोषित करना चाहिए था, या पिछड़े जाति से प्रत्याशी घोषित किया गया होता तो उसके लिए कन्हैयालाल निषाद, जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हैं, ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया गया होता तो निश्चित ही भाजपा को एक बड़ी जीत मिलती। प्रशांत सिंह के टिकट मिलने से भाजपा तीसरे स्थान पर अतरौलिया में पहुंच गई है। आपको बताते चलें कि क्षेत्र के चांदी चौक और बड़िया बाजार में चंद्रकला निषाद के नेतृत्व में संजय निषाद का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही मांग की कि शीघ्र ही प्रत्याशी नहीं बदला गया तो हम इस पर दूसरी रणनीति अपनाएंगे और किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहरहाल इस समय चुनावी माहौल कुछ अलग है। कार्यकर्ताओं के नाराज होने पर भी पार्टी द्वारा प्रत्याशी बदलना या न बदलना, ये तो पार्टी के समझौते के हिसाब से कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये देखना है कि नाराज कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में कैसा परिवर्तन लाते हैं। कन्हैया निषाद जी का जो बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, उनको टिकट काट दिया गया है। समाज के चंदा चोर संजय निषाद के द्वारा, वो समाज के बहुत ही खतरनाक नेता हैं जो आने वाले निषाद समाज के युवाओं का भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं और अपने बेटा बेटी और अपने घर परिवार का इसी समाज के नाम पे जीवन यापन चला रहे हैं। और अतरौलिया विधानसभा के समस्त निषाद वासियों से मेरी अपील है कि वो संजय निषाद को समाज से खदेड़ने का काम करे। संजय निषाद मुर्दाबाद, 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 डॉक्टर संजय निषाद मुर्दाबाद, निषाद पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, निषाद पार्टी मुर्दाबाद, जोगी मोदी से बैर नहीं, डॉक्टर संजय निषाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुरुवार को महाविद्यालय शिक्षक संघ एवं विश्वविद्यालय अभियान की टीम के बैनर तले शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजमगढ़ को इस आशय का एक पत्रक दिया कि आजमगढ़ मंडल मुख्यालय होने के कारण क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी का कार्यालय होना अति आवश्यक है, जिससे शिक्षक बंधुओं से गैर शिक्षक कर्मचारियों को छोटे छोटे काम के लिए वाराणसी न जाना पड़े, जबकि सभी मंडल मुख्यालयों में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है। परंतु आजमगढ़ मंडल का निर्माण हुए लगभग 3 दशक हो गए। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद वासियों की भावनाओं का समाधान करते हुए महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ की स्थापना कर ज्ञान की गंगा बहाने का प्रयास शुरू हो गया है। इसी कड़ी में जनपद महाविद्यालय के शिक्षकों की मुख्य मांग की आजमगढ़ मंडल में भी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी का कार्यालय यथाशीघ्र स्थापित किया जाए, जिससे आजमगढ़ मऊ जनपद वासी जीपीएस पेंशन एवं अन्य जरूरी काम के लिए बार बार वाराणसी जाने से बच सकें। संयोजक डॉक्टर सुजीत भूषण ने कहा कि वर्तमान में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी का कार्यालय वाराणसी में होने के कारण हम शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छोटी छोटी चीजों के लिए वाराणसी आना जाना पड़ता है, जिससे आर्थिक नुकसान के साथ साथ समय का बहुत ही नुकसान होता है। अवकाश प्राप्त प्रोफेसर बार बार ऑफिस के चक्कर लगाकर काफी अपमानित महसूस करते हैं, क्योंकि कोई भी काम किसी कार्यालय में एक बार में हो ही नहीं सकता, इसलिए उनके अंतर्मन में भारी पीड़ा होती है। इसलिए हर हाल में आजमगढ़ में जल्द से जल्द एक क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी का कार्यालय स्थापित किया जाए।
शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवेश सिंह ने कहा कि आजमगढ़ में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी का कार्यालय यथाशीघ्र स्थापित किया जाए, क्योंकि ये सामान्य सी प्रक्रिया है कि मंडल मुख्यालय पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी का कार्यालय होना चाहिए। मंडल निर्माण हुए लगभग 3 दशक हो गए, परंतु शिक्षा विभाग कुंभकर्ण की नींद सोए हुए है। अत्यंत खेद के साथ ये भी करना पड़ रहा है कि आज तक क्षेत्रीय साहब का कार्यालय तो दूर, उस पर शिक्षा विभाग एवं अन्य जिम्मेदार लोगों की चुप्पी शिक्षकों के लिए काफी कष्टकारी है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों व कर्मचारियों का शोषण विभाग का शगल बन गया है। ये समझ से परे है कि इतना महत्वपूर्ण कार्यालय अभी तक मंडल मुख्यालय पर क्यों नहीं बना। ये एक विचारणीय प्रश्न है। आज विश्वविद्यालय बैनर तले क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को के नाम एक पत्रक दिया हूं जिलाधिकारी महोदय को, जिसमें मुख्य मांग हमारी यह है कि क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी का कार्यालय आजमगढ़ में रहे, क्योंकि हर मंडल में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी का कार्यालय होता है। आजमगढ़ में बहुत पहले से यह पद सृजित है, लेकिन किसी न किसी कारणों से टलता जा रहा है। हम लोगों ने विशेष तौर से हमारे सहयोगी सुजीत सर के सहयोग से हम लोग एक निर्णय लिए हैं कि जब तक आजमगढ़ में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी का कार्यालय नहीं हो जाता, तब तक हम लोग यह अभियान जारी रखेंगे। और यहाँ क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के कार्यालय आ जाने से वेतन या पेंशन या अन्य समस्याएं दूर हो जाएंगी। साथ ही हम लोगों ने यह भी मांग किया है कि जो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय अपना काम शुरू कर दिया है, इसलिए आजमगढ़ से प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा जो है आजमगढ़ से हो। यह हम नहीं, आजमगढ़ विश्वविद्यालय से संबंधित सारे कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और एडेड कॉलेज सभी ने मांग की है, जिस पर कुलपति महोदय ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लेकिन कुछ हद तक जो किंतु परंतु हो रहा है पूर्वांचल विश्वविद्यालय से हो रहा है, इसलिए यह अभियान भी हम लोग जोर शोर से उठाएंगे। एक एक ईंट का जैसे मकान के निर्माण में जिस प्रकार योगदान होता है, उसी तरह एक एक वोट का महत्व देश के निर्माण में होता है। एक एक बूंद से जैसे तालाब बनता है, वैसे ही एक एक वोट से मजबूत सरकार बनती है। एक एक कड़ी से जिस प्रकार चेन बनती है, उसी प्रकार एक एक वोट से मजबूत सरकार का गठन होता है। ये बातें अधिवक्ता परिषद की इस संयुक्त बैठक में सामने आई। बैठक के दौरान अधिवक्ताओं ने गांव-गांव, घर-घर जाकर एक एक व्यक्ति से मतदान की अपील करने का संकल्प लिया। परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि राष्ट्र हित में 100% मतदान के लिए जन जागरण हेतु अधिवक्ता संकल्पित है। अधिवक्ताओं की राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका रही है और अपने उसी दायित्व के निर्वहन के लिए अधिवक्ताओं ने ये जिम्मेदारी उठाई है। सबसे पहली बात तो यह कि हमारा एक वोट देश का भविष्य, हमारा समाज, उसका विकास सबको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है और तय करता है दिशा और दशा दोनों। हम एक वोट के माध्यम से हमारा भविष्य क्या होगा, देश का भविष्य क्या होगा, यह तय करते हैं। इसलिए एक एक वोट की जो कीमत है वह उसी तरह है जैसे एक ईंट का जो महत्व होता है एक मकान के निर्माण में, उसी तरह हमारे एक वोट का महत्व है समाज को और देश के निर्माण में। अगर ये एक ईंट हम नहीं लगाएंगे तो हमें कोई हक नहीं है देश के विकास के बारे में, समाज के बारे में, समाज की छवि के बारे में कुछ भी टिप्पणी करने का। हमको एक ही अधिकार प्राप्त है जो सबसे बड़ा अधिकार है कि देश का भविष्य, देश का निर्माण हमारे अपने हाथों में है और वो उसका माध्यम है एक वोट। इसलिए हमें किसी भी प्रकार की मन में अगर कोई भी पछतावा न हो, इससे बचने के लिए हमको वह एक वोट जो अमूल्य है वो देना ही होगा और देने के लिए हमको घर से निकलना ही होगा। ये हमारा सबसे बड़ा अधिकार है, इसको हमको अपनाना होगा, इसके महत्व को समझना होगा। धन्यवाद। आलस करते हैं या अन्य किसी भी कारण से नहीं जाते हैं वोट देने, उनसे यही मैं अपील करना चाहता हूं कि मौका बार बार नहीं आता है। आप 5 साल पछताएंगे। आप अगर आपके समाज का छवि या देश का छवि या विकास नहीं हो रहा है तो आप कहते हैं कि ये फलाना नेता अच्छा नहीं है, तो ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन आपने क्या उस अच्छे को, जो अच्छा है, उसको समर्थन किया, उसको अपने वोट की ताकत दिखाई? नहीं दिखाई। तो इसलिए आप पहले बाहर निकलिए, अपना वोट दीजिए और इस स्वच्छ समाज और स्वच्छ देश के निर्माण में योगदान दीजिए। वोट का महत्व बहुत ज़्यादा है। एक एक बूंद से ही तालाब भरता है और एक एक वोट से जो है सरकारें बनती हैं और बिगड़ती। इसका बहुत महत्व है। इस महत्व को हमको
जानना और पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एक एक कड़ी जो है अपने लोगों को जोड़ेंगे नहीं, एक एक वोट से कड़ी नहीं बनाएंगे तो चेन नहीं तैयार होगी। और चेन का तैयार होना भी बहुत ज़रूरी है। और जब ज़रूरी चेन तैयार होगी तभी हम कुछ कर सकते हैं। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। इसलिए एक वोट का महत्व इतना ही बड़ा है। जो लोग वोट देने नहीं जाते, आलस करते हैं, उनको हम लोग समझाएंगे, बताएंगे कि आपका वोट का कितना महत्व है। जो आप अगर वोट देंगे तो अच्छे छवि को लोगों को पहुंचाएंगे, जो आपके हित और अनहित के बारे में विचार करेंगे, और देश की तरक्की होगी और देश राष्ट्र मजबूत होगा। और नहीं करेंगे तो राष्ट्र हमारा कमज़ोर होगा। और आप देश के राष्ट्र के कड़ी हैं तो वोट देना जरूरी है। इसलिए हम लोग इसी संकल्प के साथ आज दीवानी अधिवक्ता परिषद की मीटिंग किए हैं और सभी लोगों को जागरूक किए हैं। अपने अपने गांव और घरों में जा करके और हम सभी लोग जो है एक एक व्यक्ति को जो है वोट देने के लिए जागरूक। अधिवक्ता परिषद की एक संयुक्त बैठक हुई है जिसमें आने वाले चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए सबको जागरूक किया गया है। और वहाँ सभी उपस्थित अधिवक्ताओं द्वारा यह संकल्प लिया गया कि हम चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रहित को देखते हुए मतदान करेंगे। मतदान क्यों जरूरी है? क्यों? राष्ट्रहित के लिए मतदान बहुत ही जरूरी है। एक वोट से कोई व्यक्ति जीत सकता है, कोई पराजित हो सकता है। तमाम लोग वोट देने नहीं जाते हैं, आलस हमारे घर बैठ जाते हैं, क्या होगा जी, उनको हम लोग लगातार जागरूक करने का काम करते रहेंगे और किया जा रहा है और करते रहेंगे। क्या करना चाहिए? जो लोग घर रहते हैं उनसे क्या करना चाहिए? लोग मतदान करें। उनसे यह कहा जाएगा कि देश की तरक्की व विकास के लिए मतदान करना हर व्यक्ति का नैतिक जिम्मेदारी व कर्तव्य है। इसलिए उनको जागरूक करके मतदान कराया जाएगा। आज दिनांक 3/2/22 को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए अधिवक्ता परिषद की एक बहुत विशाल का मीटिंग हुई जिसमें 200 से ऊपर लोग मौजूद रहे। सभी लोगों ने कहा कि अधिक मतदान होगा तभी सब राष्ट्र हित में, देश के हित में, राष्ट्र हित में और स्वस्थ छवि वाले को वोट देने के लिए अधिक मतदान होगा तभी यह स्थिति स्पष्ट होगी। कम मतदान से यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। अधिक से अधिक मतदान दिए जाने के संबंध में यह मीटिंग आहूत की गई थी जिसमें हमारे वर्तमान बार के अध्यक्ष, मंत्री, पूर्व अध्यक्ष KP अस्थाना जी, गौर राजेंद्र सिंह जी, मैं, मेरे मंत्री श्री विनय कुमार मिश्रा जी और हमारे दो सहभागी बाबू विनोद सिंह और राय साहब तथा अन्य लोग उपस्थित हुए। उसमें तमाम महिलाएं भी आई थी जिसमें प्रतिभा सिंह और रेखा आशा राय और माया गुप्ता। और क्या कहा गया लोगों से? एक वोट कितना महत्व? लोग यही कहा गया कि यह अवसर 5 साल पर आता है। एक वोट का महत्व मालूम होता है जब कोई आदमी एक वोट से हारता है। और ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए परिवार अपने करें या परिवार को लेकर के लिवा के जाएँ, अगल बगल के लोगों को लिवा के जाएँ, कोई छूटने न पावे। कम से कम 90% से ऊपर मतदान करें लोग, ये अनुरोध किया गया सबसे। सभी लोगों ने बताया कि अधिक से मतदान करें लोग। इसी पर चर्चा हुई और मीटिंग का संचालन विनय कुमार मिश्रा ने किया और अध्यक्षता मैंने किया। 4 फरवरी 2022 से होने वाले विधान परिषद व विधानसभा निर्वाचन 2022 हेतु नामांकन स्थल, कलेक्ट्रेट व तहसील सदर पर शांति, सुरक्षा व सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु रूट डायवर्जन किया गया है। पंचदेव पेट्रोल पंप से पुलिस लाइन होते हुए कलेक्ट्रेट जाने वाले लोग अपने वाहन जजी मैदान में पार्क कर पैदल कलेक्ट्रेट तक जाएंगे। रैदापुर तिराहे से तहसील सदर या कलेक्ट्रेट जाने वाले वाहन अपनी सुविधानुसार जजी मैदान या DAV कॉलेज ग्राउंड में वाहन पार्क कर पैदल जाएंगे। अग्रसेन चौराहे से सिविल लाइन या पुलिस ऑफिस की तरफ जाने वाले वाहन भी अपनी सुविधा अनुसार जजी मैदान या DAV ग्राउंड में पार्क कर पैदल जाएंगे। गांधी तिराहे से पुलिस ऑफिस होते हुए कलेक्ट्रेट या तहसील सदर जाने वाले वाहन DAV कॉलेज में पार्किंग होगी। नामांकन स्थल तहसील सदर व कलेक्ट्रेट को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 4 फरवरी से नामांकन समाप्ति तक गांधी तिराहे से तहसील सदर या कलेक्ट्रेट तक कोई वाहन नहीं जाएंगे। अग्रसेन चौराहे से पुलिस ऑफिस या सिविल लाइन की तरफ कोई वाहन नहीं जाएंगे। गांधी तिराहे से तहसील सदर या कलेक्ट्रेट की तरफ कोई वाहन नहीं जाएगा। पंचदेव तिराहे पेट्रोल पंप से कलेक्ट्रेट की तरफ कोई वाहन नहीं जाएगा। कलेक्ट्रेट में काम करने वाले अधिकारी
कर्मचारियों व अधिवक्तागण जिनका पास पहचान पत्र रहेगा, जिनका वाहन अग्रसेन चौराहे से होते हुए कुंवर सिंह उद्यान गेट के सामने कलेक्ट्रेट के नीचे बने पार्किंग में पार्क होगी। रमा हॉस्पिटल नरौली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर ब्रजेश कुमार चौहान, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव और डॉक्टर एस.के. चौधरी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। सभी प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा, ICU, ICCU, 24 घंटे इमरजेंसी, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, डिजिटल एक्सरे, कैथ लैब एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।